देव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। 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 आवाज ठीक है? जी जी। चलो पढ़ रहे हैं अभी आगे। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही स्वरूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान है वासना अविद्या पूतना के बसने के। इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। रामायण में भी हमने देखा है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष वनवास की मांग की। इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक की तपश्चर्या की आवश्यकता है। नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंखें पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आ बसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं ब्रह्म रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाता है। आंखों में पूतना होगी तो काम मन में ही बसेगा। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है। किंतु किसी भी व्यक्ति को संसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना आ बसी है। धर्म और नीति जिस खाद्य आहार पदार्थ का आहार करने को मना करे वही खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभ में पूतना आ बसी है। ये कल क्लियर हो गया था, पढ़ रहे हैं। अगर किसी को कोई बात पूछना हो, वरना वाणी सिंपल है। विभत्स और अतिशय कामुक बातों को सुनने की इच्छा हुई तो मान लो कि पूतना कानों पर सवार हो गई। अभी पूतना माता भगवान कृष्ण को
कंस के कहने पर जो मारने आई थी अपने स्तनों में जहर लगा के, तो वो पूतना का भगवान इंटेंशन समझा रहे हैं कि पूतना माना क्या। ठीक है, कल जो एब्सेंट थे वो एक बार फिर से समझ लो। पूतना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थानों में वासना। पूतना माना वासना। पूत का मतलब होता है ज्ञान, सतबुद्धि, और पीछे लग गया ना, तो जहाँ सतबुद्धि नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है, माना अज्ञान है, वो है पूतना। तो अपने आप को भी टटोलो, जब ऐसा भाव आए तो समझो कि पूतना आ गई है। तो भगवान ने बोला ये पूतना को बसने के लिए 14 स्थान, कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियां माना ज्ञान को भी पूतना ढक लेती है, और कर्म इंद्रियां कर्मों को भी ढक लेती है। तो फिर बद कर्म, मिश्रित कर्म, फिर ऐसे होते हैं। फिर मन को भी ढकेगी, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान है वासना अविद्या पूतना के बसने के। पूतना अविद्या, पूतना माना वासना, ये 14 स्थान है पूतना के बसने के। इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। भगवान कृष्ण जी का जन्म अष्टमी को हुआ। अष्टमी के बाद नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी माना 5 दिन के बाद 6वें दिन पूतना भगवान को मारने आई। रामायण में भी हमने देखा है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष की वनवास की मांग की थी। जैसे पूतना, भागवत की पूतना और रामायण की कैकेयी। तो जैसे पूतना 14 स्थानों में वास करती है, वैसे ही कैकेयी जो रामायण में, तो कैकेयी का क्या है? कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष वनवास की मांग की थी। तो उधर 14 स्थान, इधर 14 वर्ष। इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण भी 14 स्थानों में बसते हैं। जहाँ पूतना का वास है, वहीं रावण का भी वास है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अज्ञान में, ये सब रावण ही तो है ना। तो उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष की तपश्चर्या की आवश्यकता है। तो उसके लिए 14 वर्ष की तपश्चर्या, उसके लिए 14 वर्ष भगवान के भाव में जब रहोगे, तब जाके ये रावण, जो वासना के रूप में, कामना के रूप में ज्ञानेंद्रिय को ढक के रखा है, कर्म इंद्रिय को ढक के रखा है, मन को अपने हिसाब से चलाता है, बुद्धि में बैठा है, चित्त में बैठा है, अहंकार में बैठा है। कौन? पूतना और रावण। तो इनको मारने के लिए 14 वर्ष की तपश्चर्या, 14 वर्ष तक की तपश्चर्या की आवश्यकता है। नीति और धर्म के मना करने पर, अभी फिर भगवान आगे और समझा रहे हैं कि पूतना का वास कहाँ कहाँ पर होता है। तो नीति और धर्म मना करने पर यदि आंखें पर स्त्री के पीछे भागे, तो मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आ बसी। नीति और धर्म के विरुद्ध अगर पर स्त्री को गलत भाव से देखें, कोई देख रहा है, किसी का ऐसा भाव है, तो समझो कि आंखों में पूतना आ बसी। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में देखो। अभी भगवान समझा रहे हैं कि स्त्री को स्त्री का रूप न देख के
ब्रह्म का भाव, ब्रह्म का रूप देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाता है। मन में आंख के द्वारा, कान के द्वारा, ये दरवाजे हैं, कान, आंख। तो यहाँ से घुस के पाप मन में जाता है। आंखों में पूतना होगी तो काम मन में भी बसेगा। अगर आंखों में पूतना होगी तो वहां से पाप के काम फिर किस में आएगा? मन में। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि जगत में जिसको भी देखो भगवान के भाव से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है। तो सबको भगवान के भाव से देखो। किंतु किसी भी व्यक्ति को संसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना आ बसी है। किंतु किसी भी व्यक्ति को अगर काम भावना से देखोगे तो समझो कि आंखों में पूतना का वास है। पूतना इज इक्वल टू राक्षसी, रावण इज इक्वल टू राक्षस। एक रावण देवता, उसका कर्म, एक राक्षस। धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को मना करे, धर्म और नीति कुछ खाने को मना करे कि ये तमोगुणी खाना है, ये नहीं खाओ, वही खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभ में पूतना आ बसी है। विभत्स्य और अतिशय कामुक बातों को, जो बातें सुनने भी अच्छी नहीं लगती है, जो सिर्फ कामनाएं और गलत भाव ही जगाती हैं, ऐसी बातें अगर सुनने की इच्छा हो तो मान लो कि पूतना कानों पर सवार हो गई है। पूतना हर एक इंद्रिय में बसी हुई है। ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों को पूतना ढक के रखी है, माना वो हर एक इंद्रिय में है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो जिससे पूतना अंदर प्रविष्ट ही न हो सके। इसलिए भगवान हमको हिदायत देते हैं, चेतावनी, कि सब इंद्रियों के द्वार, जो द्वार हमारी बाहर मुक्ता में हम देखते हैं, फलाना टीरा ऐसा वैसा, उनके दरवाजे बंद करो, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही पाप मन में प्रवेश करता है। आंखों के द्वारा, कान के द्वारा कोई दृश्य देखा नहीं कि मुख बका नहीं, मन में ऐसी शाप बनी नहीं। पूतना सज धज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। पूतना ऐसे नहीं आती है, सज धज कर, जैसे गोकुल में आई। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु कहा जाता है। तो कंस ने अपनी बहन पूतना को भी यही आज्ञा दी थी कि 3 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको तू संहार कर, उनको तू मार देना। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई है। अभी भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई है। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है? अभी इधर फिर यही क्वेश्चन आ रहा है कि शिशु को ही क्यों मारती है पूतना, और शिशु वय की आगे की अवस्था वाले बालकों को क्यों नहीं मारती? खाली 3 वर्ष से कम वाले शिशु या बच्चों को ही वो पूतना क्यों मारती है? 3 वर्ष से बड़े जो बालक हैं उनको, या व्यय बालक, उनको पूतना क्यों नहीं मारती है? तो जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। कल यहाँ तक हो गया था, अभी आगे हो रहा है। तो भगवान ने बोला अभी आगे की बात सुनो। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। हमारे जीवन की अवस्थाएं कितनी है? 4। पहला है जागृति। जागृति माना जागना।
पहला जागृति, दूसरा स्वप्न, दूसरा स्वप्न माना सपना, तीसरा सुषुप्ति, सुषुप्ति माना अभी चुप है अभी डोल रहा है, अभी चुप है अभी डोल रहा है, तीसरा है सुषुप्ति, और चौथा है तुर्यज्ञा, या इसको तुरिया भी बोलते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं जीवन की हैं। पहला जागृति माना जागना, दूसरा सपना, सपना देखना, तीसरा सुषुप्ति, और चौथा है तुर्यज्ञा। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। अभी जागृति माना क्या? जागना, जाग के देखना। अभी ये जो दिख रहा है ना, आंखें खुली में, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये जागृति। फिर उसको जिस भाव से देखा देखा, उसका चिंतन अंदर किया, तो फिर वही भाव सपने में आएंगे। अज्ञान, जागृता में अज्ञान देखोगे तो अज्ञान के भाव सपने में दिखेंगे। मेरा, मैं, मेरे वाले, तो जागृता में ऐसा देखेंगे तो सपने में भी वही बातें माया की। फिर तीसरा है सुषुप्ति। तो सुषुप्ति अवस्था है पेड़ पौधों की, कि जैसे हवा का झोंका आया तो पेड़ ऐसे थोड़ा मूविंग किया, हिला, फिर हवा बंद तो फिर स्टिल हो गया। तो ये तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, माना माया का थोड़ा सा थॉट आया तो मन थोड़ा डोलायमान हुआ, बुद्धि थोड़ी चंचल हुई, फिर शांत। तो ये है सुषुप्ति, माना पेड़ पौधों की अवस्था है सुषुप्ति। और चौथा है तुर्यज्ञा, तुर्यज्ञा माना गहरी नींद। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। इसी बात को भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। क्या कहा है? कि जहां ज्ञानी सोता है, जहां ज्ञानी नींद करता है, वहां अज्ञानी जागता है। तो ज्ञानी की नींद और अज्ञानी का जागना माना क्या? जहां ज्ञानी गहरी नींद सोता है कि न मेरा कुछ था, न है, न होगा, वो नींद में रहता है, बस सामने बात आई, पार्ट प्ले किया, तो ये उसकी नींद है। वहां अज्ञानी जागता है, मैं, मेरा, मेरे वाले, ये भी मेरा, ये भी मेरा। क्लियर हुआ सचदेवा जी? तो ये है जागृति, जहां अज्ञानी जागता है वहां ज्ञानी सोता है। और दूसरा है स्वप्न। फिर जहां जो जाग के सपना, फिर सपने में बात आएगी अज्ञान की या ज्ञान की, तो है स्वप्न। फिर उससे ऊपर है सुषुप्ति। तो सुषुप्ति है पेड़ पौधों की अवस्था। जैसे हवा का झोंका आया तो पेड़ थोड़ा हिला, फिर शांति। तो ऐसे ही ज्ञान अज्ञान का कोई ऐसा भाव दिखा तो मन थोड़ा चलायमान हुआ, ज्ञान में या अज्ञान में, फिर शांति। तो ये तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की। और चौथा है तुर्यज्ञा, माना गहरी नींद। गहरी नींद माना क्या? फिर अज्ञान से उठ गए, न मेरा कुछ था। जैसे गहरी नींद में कुछ भी भासता नहीं है ना, तो फिर उसकी गहरी नींद होती है कि न मेरा कुछ था, न है, न होगा। जो भी दिख रहा है इन आँखों से वो संसार का, संसार की अमानत। समय आया तो मिला, समय पूरा हुआ तो बिछड़ गया। क्लियर हुआ? कोई तो बात करो, वाणी को विराम कुछ आगे मिले। भारती आप बोलो। हाँ बोलो बोलो, वाणी के आधार पे बोलो। पर इंद्रियों के द्वार भगवान बोलते हैं ना कि इंद्रियों के द्वार तुम्हारे खुले हुए ना हो, हाँ देखते हुए भी नहीं देखो। तो ये हाँ जो भगवान की बातें हैं, अगर थोड़ा भी जाने अनजाने
अंदर जाता है। अभी आपने बताया ना, क्लियर किया हाँ कि आंखें खुली हैं तो पाप अंदर चले जाते हैं। हाँ तो पाप। वो सूक्ष्म मन हमारा अज्ञान अंदर धारण कर लेता है, हाँ हाँ तभी हमारी ज्वलंत स्थिति रहती है। हाँ हाँ नहीं तो हम तो वही आत्मा में कहते हैं ना, आत्मा से आत्मा को देखो। हाँ हाँ आत्मा में तो मैं कोई है ही हाँ नहीं ना, फिर एकदम हाँ हाँ भगवान बोलते हैं ऐसी कहता है कि कहीं सपना भी नहीं, सपना भी है। भगवान ने बोला, एक तो एक बार बोला था, जो खाएगा वो आप खाएगा ना। प्यारे, आप ऐसे लग रहा है लड़ाई कर रहे एक हो। बोल रहे, नहीं ऐसे एक योगी बोल रहे थे भगवान से, अरे ये बच्चे अल्लाह कर रहे हैं यहाँ पर। प्यारी भाव से बोलो, धीरे धीरे बोलो, इतना फास्ट हाँ नहीं बोलो, जैसे, और माइक को पकड़ के नहीं बोलो। जैसे भगवान, तो भगवान बोल रहे थे ना एक बार प्रभु जी, कि एक योगी ने बोला प्रभु को कि प्रभु जी मेरे को बहुत सपने आते हैं। तो भगवान ने बोला जो खाएगा वो खंगेगा, हाँ जो खाएगा वो खंगेगा। तो सही बात है, ये भगवान की परफेक्ट बातें लगती है हाँ हाँ कि हमारे इंद्रियों के द्वार खुले हैं, हाँ तो सही में तभी तो हमारे से कर्म बनते हैं ना। कर्म बनते हैं। इंद्रियों के हाँ, द्वार इंद्रियों के खुले द्वार हैं। खोल के रखे हैं। हाँ, बाहर देखा नहीं कि हाँ झट मन को बताया, तो ये है। फिर जागृत, स्वप्न, हाँ सुषुप्ति और तुर्यज्ञा, ये 4 अवस्थाएं हैं। ज्ञानी की भी हैं, अज्ञानी की भी हैं। क्लियर हुआ ना? तो जहाँ ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सोता हाँ है। हाँ, और इसके इसके दूसरे भाव में भी गीता में बोला है कि जहाँ ज्ञानी की नींद होती है वहाँ वो जागता है। तो हाँ नींद मतलब कौन सी? अज्ञान की नींद। हम्म, और जागना कौन सा? ज्ञान की। हाँ ठीक है बस। हाँ ज्ञान का, ज्ञान है तभी तो कर्म है ना, नहीं तो भगवान तभी तो जाके जिन से भी डरो, ना से डरो। हाँ ठीक है, जिन भूत से नहीं डरो पर कर्मों से डरो। ठीक है, जिन भूत एक बार छोड़ देगा पर कर्म नहीं छोड़ेगा, तेरा कर्म ही तेरे पास आएगा। तो अभी तक जो गलतियां हो गई है जाने अनजाने, उसके लिए भी माफी। पर आगे तो फिर भगवान ने बोला बहुत सुजागी। जागृत अवस्था में पूतना आंखों पर सवार हो जाती है। अभी पूतना का आगे भाव कि जागृत अवस्था होती है तो पूतना आंखों पर सवार हो जाती है। आंखों की चंचलता मन को चंचल करती है। आंख ने देखा फलाना टीरा ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो ये आंख की चंचलता मन को भी चंचल करती है। आंखों की चंचलता मन को चंचल करती है। इस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था में अज्ञान सताता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञान सताता है। क्योंकि जागृत में मेरा मेरा मेरा, तो सपने में भी मेरा मेरा मेरा। फिर सुषुप्ति माना किसी ने थोड़ा भी हिलाया, अरे तेरी चीज, अरे तेरी वाले, तो फिर हिल गए। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञान सताता है। अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर, फिर इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुर्यज्ञा या तुरिया अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है। जब वो गहरी नींद, पुरुषार्थ करते करते जब उसकी गहरी नींद माना न मेरा कुछ है, न था, न होगा, समय की बात हुई तो मिलना हुआ, समय पूरा हुआ तो बिछड़ गए। तो जब ऐसी बात होएगी तो ये है गहरी नींद। तो ज्ञानी की गहरी नींद, वह अज्ञानी जागता है। और जहाँ अज्ञानी सोता है रात को, वहाँ ज्ञानी जागता है कि छलक सपने में भी मेरे से कोई ऐसा कर्म न बने। ज्ञानी अगर सपने में भी किसी से राग द्वेष का भाव देखता है तो उसका भी वो भगवान से प्रायश्चित करता है कि भगवान ऐसा थॉट भी मैंने सपने में क्यों देखा।
ऐसा कर्म भी मेरे से सपने में भी क्यों हुआ। हो रही है क्लियर बात नानी, है ना? हाँ। इन तीन अवस्थाओं को छोड़कर तुर्यज्ञा अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है और तब पूतना सता नहीं सकती। तब फिर ये पूतना, पूत माना ज्ञान, ना माना जहाँ ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो अज्ञान फिर वासना, कामना, इच्छा, ये सब अज्ञान ही है। और सबसे बड़ा मन जो मान के बैठा है, ये अज्ञान। तो तुर्यज्ञा अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है और तब पूतना सता नहीं सकती। जब गहरी नींद, संसार से गहरी नींद होएगी तो पूतना फिर सता नहीं सकती। जो व्यक्ति तुर्यज्ञा अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है, गहरी नींद संसार से, तो उससे भगवान से एक होएगा तो संसार के लिए फिर गहरी नींद हो जाएगी ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, जो व्यक्ति तुर्यज्ञा अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है, उसे पूतना अज्ञात मार नहीं सकता। उसको पूतना, पूतना माना अज्ञान, अज्ञान उसको मार नहीं सकता। पूतना 3 वर्ष के अंदर के बालक को मारती है। इस बात का अर्थ यह भी है, अभी एक अर्थ भगवान ने बोला कि ये जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये हो गया 3। अभी दूसरे अर्थ में भगवान समझा रहे हैं कि 3 वर्ष माना क्या। तो पूतना 3 वर्ष के अंदर के बालक को मारती है। इस बात का अर्थ यह भी है कि सत, रज और तम, ये 3 वर्ष, 3 अवस्थाएं, जैसे 3 वर्ष ऐसे 3 अवस्थाएं। एक अवस्था हो गया जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हाँ, फिर उसके बाद है तुर्या। अभी दूसरे भाव में भगवान उसी बात को समझा रहे हैं कि सत्य, रज और तम। जो सत्य, रज और तम, इन 3 गुणों में फंसा हुआ है, कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी और कभी तमोगुणी। तो ये किसके हैं? मन के। मन के हिसाब से इंद्रियां वर्तन करती हैं, इंद्रियों के हिसाब से मन अपना कर्म करता है। तो कभी इंद्रियों में सत्य दिखता है ही भगवान, कभी रज माना लेना देना, और कभी तम, सामने वाले का कुछ भी बिगड़े, मेरे को क्या मतलब, मेरे को चाहिए माना चाहिए, मेरी ये बात हो माना हो, कैसे भी। तो ये जो स्थिति है, ये तमो की स्थिति है। तो तमो की स्थिति से ऊपर है रज की स्थिति। रज माना लिव एंड लेट लिव, जो हम बोलते हैं, मैं भी खाऊं तू भी खा, मैं भी बढ़ूं तू भी बढ़, ये है रज की। और सत्य की, मेरा कुछ भी हो जाए, चलो मैं मरूं पर तू जिए, ये है सत्य। तो ये मन की अवस्थाएं हैं। कभी मन कैसे होता है, कभी कैसे, कभी ऐसे लगता है चलो कोई बात नहीं, हाँ मैंने घाटा खाई कोई बात नहीं, चलो उसको मिला ना, अच्छा है, तो ये सत्य है। कभी लगता है क्यों, मेरे को भी मिले उसको भी मिले, रज। कभी फिर मन बोलता है नहीं, उसको मिले नहीं मिले, मैं उससे क्या बंधी हुई हूं क्या, पर मैं क्यों घाटा खाऊं, ये है तम। तो ये है 3 अवस्थाएं, सत्य की, रज की और तम की। माना 3 वर्ष के बालक, फिर भगवान ने हमको दूसरे भाव में समझाया, जो सत्य, रज और तम, इन 3 गुणों में फंसा हुआ है, उसे वह मारती है। कौन? पूतना उसे मारती है। माया त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों की माया, कभी सत्य, कभी रज, कभी तम। माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। तो जो माया में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसको
पूतना मारती है। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो हैं। संसार के मोह जाल में फंसे हुए जो भी हैं वो बालक ही तो हैं, शिशु ही तो है। इनको पूतना अज्ञान मारता है। 3 वर्ष का शिशु जिसको पूतना माना अज्ञान मारती है, किंतु संसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया है, पर 3 गुण से ऊपर है, त्रिगुणातीत। जैसे इसमें बताया भगवान ने, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं। फिर इन 3 अवस्थाओं से ऊपर है तुर्यज्ञा, माना गहरी नींद। अभी इसी बात को ये दूसरे भाव में भगवान ने समझाया कि सत, रज और तम। फिर इन 3 से ऊपर त्रिगुणातीत, माना तीनों गुणों से ऊपर। तो ये 3 गुणों से ऊपर, जैसे उधर तुर्या है, इधर त्रिगुणातीत है, माना तीनों गुणों से ऊपर है। वो सत में भी नहीं अटकता है, रज में भी नहीं, और तम में भी नहीं। वो हर बात से ऊपर है। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो हैं, शिशु ही तो हैं। इनको पूतना अज्ञान मारता है, किंतु संसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया है, जो भी भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप में लीन हो गया है, गुणातीत हो गया है। वो है ना, निर्गुण निराकार, साकार सगुण। तो साकार है माना गुणों सहित है। फिर गुण में सब दिखेंगे, अच्छा भी है, बुरा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। और जो निराकार है वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, पर स्थिति के हिसाब से वो वैसा गुण प्रकट करके फिर छुप जाता है। जैसे कोई स्थिति होती है ना, बोलते हैं भगवान प्रकट हुआ फिर ऐसा हो गया। तो वो किसी भी रूप में, किसी भी भाव में, किसी भी घट में, तो वो निर्गुण है, माना उसका अपना कोई गुण नहीं है, पर वो समय के हिसाब से वो कोई भी रूप धर के आता है, अपने प्यारे की गाड़ी आगे बढ़ा के फिर गुम, फिर वो किसी भी रूप में प्रकट होता है। उसके लिए ऐसा देश, ऐसा काल, ऐसा समय, ऐसा पात्र कुछ भी नहीं। उसको प्रकट होना है, वो किसी भी घट से प्रकट होता है। वो है निर्गुण निराकार, माना उसका कोई गुण नहीं है, पर वो किसी में भी प्रकट होता है, खास करके इसमें या उसमें नहीं। और साकार सगुण माना फिर वो गुणों सहित है। वो ऐसा है, राम है तो धनुष वाला, कृष्ण है तो मुरली वाला, फलाना है तो क्रोधीनाथ है, राम स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, ऐसा भाव। निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया, गुणातीत हो गया, उसे पूतना मार नहीं सकती। तो जो निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया उसको पूतना मार नहीं सकती। गुणातीत अर्थात प्रकृति से परे रहने वाले व्यक्ति का पूतना कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। तो गुणातीत माना जो प्रकृति से परे है, जो 3 गुणों से ऊपर है। तो प्रकृति, फिर प्रकृति में आ गए तो प्रकृति है 3 प्रकार की। एक है तन की प्रकृति, एक है मन की प्रकृति, और एक है धन की प्रकृति। तो तन की प्रकृति भी मैं जानने वाला, मेरे तन की प्रकृति मैं जानने वाले हैं, आपके तन की प्रकृति आप जानो कि इसको खट्टा अच्छा नहीं लगता है, मीठा नहीं, इसमें कामना ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, मोह है, लोभ है, अहंकार है।
तो आप अपनी प्रकृति को जानने वाले हैं, मैं अपनी प्रकृति को जानने वाली हूँ। तन की प्रकृति, थोड़े खाते हैं तो याद रहता है ना, ये इस तन को सूट नहीं करता है भाई, नहीं खाऊंगी, तो ये तन की प्रकृति। दूसरा है मन की प्रकृति, मेरा मन किस में डाउन होता है, मोह की बातों में, इच्छा में, किस में भटकता है, किस में स्ट्रांग होता है, तो ये है मन की प्रकृति। और एक है धन की प्रकृति, तो धन में ये प्रकृति की सब बातें, परिवार, ये जो भी वस्तु पदार्थ हैं, ये सब धन में आ जाते हैं। पर भगवान ने बोला जो इन तीनों प्रकृतियों को जानने वाला है, तन की प्रकृति, मन की प्रकृति और धन की प्रकृति, ठीक है, तो वो है गुणातीत। तो जो गुणातीत है उसको पूतना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक गुणातीत और एक तुरिया अवस्था में जो है, माना गहरी नींद, बाहर की नहीं, अंदर की। न मेरा कुछ था, न है, न होगा, वो गहरी नींद, तो ये अंदर की नींद है। जो भी है संसार का है, पांच तत्व का है, पांच तत्व की अमानत, इधर का इधर ही छूटेगा, समय आया मिला, समय आया छूट गया। गुणातीत अर्थात प्रकृति से परे रहने वाले व्यक्ति का पूतना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जब पूतना आई, जब गोकुल में पूतना आई, उस समय गोकुल की गायें वन में चरने गई थी। गोकुल की गायें वन में चरने गई थी और नंद जी मथुरा गए थे। जब पूतना माता सज धज के आई भगवान कृष्ण के लिए, तो उस समय गायें चरने के लिए गई थी वन में, और नंद बाबा जी मथुरा गए थे। इस घटना का सूचितार्थ क्या है? तो ये घटना का जो इंटेंशन क्या है भगवान समझा रहे हैं कि गायें वन में गई थी और नंद बाबा जी मथुरा गए थे, तब पूतना आई सज धज के। तो इसका मतलब है गायों का वन गमन, गायों का चरने के लिए जाना, वन में जाना, अर्थात इंद्रियों का विषय वन में गमन। इंद्रियों का विषयों में, इंद्रियां विषयों में इधर उधर दौड़ती है ना, तो गायों का वन गमन माना इंद्रियों का विषय में वन गमन। इंद्रियां इस विषय वन में घूम रही होंगी। अगर इंद्रियां विषय के वन में घूम रही होंगी तो पूतना वासना मन में आ धमकेगी। अगर ये इंद्रियां विषयों में इधर उधर देखेगी, फलाना जा रहा है, तीरा जा रहा है, पता नहीं भाई बहन है कि पति पत्नी है कि दोस्त है, अब कुछ भी है तेरा की, पर इंद्रियां, आंख ने देखा नहीं तो सोचना चालू किया, कोई शब्द सुना नहीं, अरे ये तो ऐसी है, इसकी ऐसी बात है। तो ये इंद्रियां जब ऐसा करेंगी तो पूतना माता आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो गायों का वन गमन माना इंद्रियों का विषय वन में घूमना। पूतना वासना मन में आ धमकेगी, अज्ञान मन पर सवार हो जाएगा। ये इंद्रियों के जो भी है भाव, अज्ञान, ये मन पर सवार हो जाएंगी। जब इंद्रियां विषय में खो जाती हैं, जब इंद्रियां अपने विषय में, आंख ने देखा, कान ने सुना, बाहर मुक्ता में, तो इंद्रियां जब विषय में खो जाती हैं, बहिर्मुख हो जाती हैं, तब वासना आ जाती है, तब वासना
आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर, इंद्रियों को भगवान की सेवा में मोड़कर निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना सता नहीं पाएगी। बार मुक्ता को जोड़ के अंदर में भगवान के भाव में जब करेंगे तो ये पूतना रूपी वासना ये हमको सताएगी नहीं, नहीं तो सताएगी। फलाना है, टीरा है, ऐसा है, ऐसा है, उसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बस इसी में ही बस मन अटका रहेगा, इंद्रियां अटकी रहेगी। नंद अर्थात जीव। अभी ये तो गायों का वनगमन, फिर अभी नंद बाबा भी कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। तो उसको भगवान समझा रहे हैं, नंद अर्थात जीव। जीव जब हृदय गोकुल को छोड़कर, जीव जब अपने हृदय गोकुल जहाँ हमारे भगवान जी विराजमान रहते हैं उसको छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख, देह दृष्टि में खो जाए, देह के सुख में और देह की दृष्टि में खो जाए, कौन? नंद। तब हृदय में गोकुल पूतना अज्ञान बस जाते हैं। तब हृदय रूपी गोकुल में पूतना माना अज्ञान बस जाते हैं। तो नंद बाबा का मथुरा जाना और गायों का वन में जाना क्लियर हुआ। उसी समय पूतना माता आती है, ठीक है। नंद अर्थात जीव, नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए अर्थात देह सुख में फंस जाए। अपने देह के सुख में, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मेरी बने, समथिंग, मैं कुछ हूं, मेरे से ही होता है, मेरे कारण। अंतर्मुखी सदाई सुखी। हाँ, अंतर्मुखी सदाई। भगवान बोलते हैं अंतर्मुखी सदाई सुखी। हाँ, सही दीदी, भगवान जो गीता में बार बार समझाता है ना कि जिसकी इंद्रियां वश में है वो खुद भगवान है, खुद हाँ, वो देवता है। खुद वो तो देवता है। ये परफेक्ट बात है। जहाँ हाँ, जहाँ हम इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ हमारी आंखें देख के फिर अंदर ले जाती है जिस बात को, हाँ, वो चिंतन चलता है, तभी सपना भी आता है। तभी सपना। नहीं तो सपना नहीं आता है, ऐसे लगता है हाँ, सपने में भी भगवान ही है। हाँ, तो अब ये तो बार मुक्ता के सब मतलब भाव ये, समझो, फिर हम उसको हाँ, जानने वाले हैं। उसका फिर बाहर से तोड़ के अंदर में जोड़ो, तभी एक एक भाव अंदर में को जोड़ो। क्लियर कर रहे हैं। भजन भी है ना, जीवन ये आनंद भरा है, आनंद सब में घोल दो, लेना देना आनंद खाओ, बाकी सारा छोड़ दो। हाँ, तो सही में सब छोड़ देना है। और जो हमारे काम की चीजें यदि उसमें ही रहते हैं ना, तो हमारे मन को भी अपने ही लिए शांति करते हैं, हाँ, अपने ही उसी में रमा रहता है। हाँ, ये भी वचन भजन भी याद रहते भीतर हैं, हाँ, तेरा एक सखा एक मन बात फिर लगा वचन भी याद हाँ, रहते भीतर सखा है तेरा, सखा मन लगा के देख। हाँ, ये दुरु माता ने ये भी भजन उसी को भाव है कि हमारे अंदर ही वो सखा है, दोस्त है। उसको उससे मन लगाए ना, बाहर क्या। और ये जो भाव है, जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। जग है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छे बुरे सब आते हैं, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। हाँ? जग में क्या है, अच्छे बुरे सपने सब आएंगे ना, पर तुम जानने वाले हो, अच्छे को लो, बुरे को छोड़ दो। उसका एक भाव ये भी है, कितनी करोगे जप तप पूजा, करते हैं उनको करने दो, चुन लो कोई ज्ञान का मोती,
बाकी सारा छोड़ दो। कितनी करोगे जप तप पूजा? जो करते हैं उनको करने दो। भगवान ने बोला एक छोटा सा मोती, ज्ञान का एक छोटा सा मोती उठाओ। इतने ज्यादा जरूरत नहीं है, एक छोटा सा वचन, उसको उठाओ तर जाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि सागर में बूंदे हैं, ये तो सब जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर बना, पर एक बूंद में पूरा सागर है, ये कोई विरला जानता है। तो 10 वचन भी नहीं है, एक वचन उठाओ। वो भी भगवान ने बोला पहले अपनी प्रकृति के हिसाब से एक वचन उठाओ। बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद भी उठाओ मस्त रहे दिन रात। मस्त रहे, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, एक वचन। एक वचन मस्त पे करे अडोल तो दिन रहो। रात। आज में शांत रहेंगे, मन को शांत रखेंगे। देखो तो सही होता क्या है। आज आंखों को इधर उधर नहीं भटकाऊंगी, मन को शांत रखूंगी। देखो मन की शांति में धीरज आ गया, नम्रता आ गई, सब आ जाएगा, पूरा भंडार आएगा। एक वचन तो उठाओ। तो वही है ना कि कितनी करोगे जप तप पूजा, जो करते हैं उनको करने दो। चुन लो कोई एक ज्ञान का मोती, बाकी सारा छोड़ दो। चलो, नंद अर्थात जीव। दीदी मन की एकाग्रता होनी चाहिए, हाँ तभी मन शांत होता है। हाँ तो वो शांत, एकाग्रता हाँ एकाग्रता फिर कैसे होएगी? तो जब मैं जानने मन वाला की हूं ना कि भटक रहा है, तो किस में भटक रहा है, तब मैं तो उसको मैं तो जानू ना। उससे ही मन शांत। हाँ तो पहले तो जानने वाले बनेंगे ना कि भटक रहा है तो क्यों भटक रहा है, क्या चाहिए। क्या चाहिए तो जब उससे पूछेंगे तभी तो वो एकाग्र होगा ना, नहीं तो वो तो घोड़े से भी तेज है। घूमते। हाँ तेज है, वेग उसका बहुत हाँ बड़ा बहुत, तेज है। हाँ। नंद अर्थात जीव। नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए, अर्थात देह सुख में फंस जाए, तभी वासना आ धमकती है। नंद अपने आवास में नहीं होता, तभी पूतना आती है। जैसे नंद बाबा अपने आवास में न रह के मथुरा गए, माना नंद जब अपने आवास में नहीं होता है तो पूतना माता आती है। पवित्र शरीर, पवित्र शरीर मथुरा में, पवित्र शरीर माना मथुरा, पवित्र शरीर में पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। इस शरीर में हमारा हृदय, वो हृदय कैसा? पुण्य वाला, सतबुद्धि वाला, सत्कर्म वाला, सतभाव वाला, सत्य को देखने वाला, तो ये हृदय ही हमारा गोकुल है। मन मेरा वृंदावन और हृदय है गोकुल। नंद जीवात्मा है, नंद जीवात्मा, परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण से विमुख होकर कंस माना काम कलह से मिलने जाए। अभी वो किस से मिलने जा रहे हैं? नंद बाबा मथुरा में कंस से। तो उसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि नंद माना जीवात्मा, जीव, तो जीवात्मा परमानंद माना परमात्मा श्री कृष्ण से विमुख होके, श्री कृष्ण को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं कंस से मिलने। तो श्री कृष्ण से विमुख होकर कंस माना काम कलह से मिलने जाएं, और गायें, गायें माना इंद्रियां, वन, वन माना विषय की ओर दौड़ें, तभी पूतना अविद्या आ जाती है। तब ये वासनाएं, कामनाएं आ जाती हैं। पूतना श्रृंगार करके आई है, सज धज के,
आई है, माना अविद्या। इसका मतलब समझा रहे हैं, अविद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। अविद्या अकेली नहीं आती है, एक दोष के साथ कई दोष अपने साथ लेके आती है। अविद्या अपने साथ 5 दोषों को ले आती है, एक के साथ 5 आ जाते हैं। वे 5 दोष इस प्रकार हैं। फिर वो 5 दोष हैं, देह अध्यास, माना देह। तो देह से देह को देखना माना चमार का काम है। जैसे चमार की दृष्टि चमड़े पर होती है, तो ये जो हमारा देह अध्यास है, ये चमड़ा, तेरा मेरा, फलाना टीरा, मेरा अपना मेरा पराया, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, अमीर गरीब, तो ये सब क्या है, देह अध्यास की बातें। दूसरा है प्राणाध्यास, फिर क्लियर करेंगे। तीसरा है स्वरूप विस्मृति, माना विवेक भार गवाना। चौथा है इंद्रिय अध्यास और अंतःकरण अध्यास। तो ये 5 दोषों के साथ अविद्या आती है। जैसे ये 5 है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो कामना किए तो कामना की पूर्ति होगी तो अहंकार आएगा। फिर कामना करेंगे किसके लिए, मोह वालों के लिए, तो कामना। फिर पूरा हुआ तो अहंकार, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। तो कामना 1 किए तो 4 पीछे आ गए, काम क्रोध। फिर लोभ होएगा, ये भी मेरे वालों को मिले, ये भी मेरे को मिले, लोभ। फिर मोह, फिर अहंकार। तो एक विकार पकड़ोगे तो 4 पीछे से आ जाएंगे। तो वहीं भगवान अभी दूसरे रूप में इस बात को समझा रहे हैं कि पूतना श्रृंगार करके आई है, अविद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। पहला देह अध्यास, देह अध्यास, देह पर दृष्टि होती है, माना चमड़े पर। दूसरा है इंद्रिय अध्यास, इंद्रिय का रस। आंख देखती है ना, तो उसको रस चाहिए, मैं मेरा मेरे वाले, या दूसरे रसों में जाएगी आंख कान। तो ये है इंद्रिय रस। पहला देह अध्यास, दूसरा इंद्रिय रस, तीसरा प्राणाध्यास, प्राण को छुपा के कर्म करती है अपनी वासना में फंस के। चौथा है अंतःकरण अध्यास, अंतःकरण। तो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों को ढक देती है। सुंदरता, देखो किसी की सुंदर बात देखते हैं तो अक्ल ठिकाने नहीं रहती है ना तो ये ढक देती है। तो ये अंतःकरण अध्यास। और 5वां है स्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप को ही भूल जाता है, मैं कौन हूं, मैं वही आत्मा हूं, पर उसकी विस्मृति होके देह में आके फिर कर्म। तो स्वरूप विस्मृति माना विवेक भार गवाना, जो भी विवेक है मति है वो पूरी गुम हो जाती है। तो पूतना जब आती है तो श्रृंगार करके आती है, माना ये 5 दोष अपने साथ लेकर आती है, अकेली नहीं आती है। कान में बाली भी पहन के आएगी ठीक है ना। तो ये 5 ये उसके श्रृंगार हैं अज्ञान के। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा आदि धोखे में आ गए। अभी इतनी सुंदर पूतना जो है श्रृंगार करके आती है, हाँ 16 श्रृंगार करके आती है। हाँ, तो पूतना। यशोदा माता भी धोखे में आ गई। पूतना की वेणी देखकर, माथे में वेणी पहनते हैं ना फूलों का गजरा, तो उसकी वेणी देखकर देह ध्यास हुआ माता यशोदा को भी। रूप देखकर
इंद्रिय अध्यास हुआ, उसका रूप देख के इंद्रियां, वो इंद्रिय अध्यास, अतः स्वरूप की विस्मृति हो गई। इतनी सुंदर, मैं तो ऐसी हूं नहीं, वो कितनी सुंदर है। फलतः उसको किसी ने नहीं रोका, जब ऐसी सुंदर हुई तो उसको किसी ने रोका ही नहीं। वह सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई, उसको किसी ने रोका ही नहीं, तो वो सीधा नंद बाबा के घर में आ गई। पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली, क्योंकि कन्हैया इन सब रसों में जाने वाला नहीं है, तो उसने आंखें वासनाओं में, तो भगवान कृष्ण बाल स्वरूप ने आंख मूंद ली। पूतना ने उसको अपनी गोद में ले लिया। पूतना ऊपर ऊपर से तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी, भगवान को गोद में उठा के ऊपर ऊपर से तो उसको प्यार कर रही थी, हाँ, अच्छा व्यवहार कर रही थी, किंतु उसके हृदय में कुटिलता का विष भरा हुआ था। ऊपर से तो बहुत मीठी मीठी बातें करना, पर अंदर में देखो क्या छुपा हुआ है। तो जब ऐसा भाव हो तो ये भी पूतना का भाव है। बाहर से तो भगवान को वो प्यार कर रही थी, पर अंदर में था कि इसको कैसे अपना दूध पिलाऊं और इसको मारूं। पूतना ने अपने स्तनों पर भी विष लगाया था। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष लगा लेता है। अभी इसका इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं कि संसार सुख का उपभोग करने के लिए ये भी भोगूं, ये भी भोगूं, ये भी खपे, ये भी खपे, संसार के सुख, उसके लिए मनुष्य अपनी आत्मा पर, आत्मा को ढक देता है, फिर देह में आता है, फिर लोभ मोह अहंकार पाप करता है, आत्मा पर वासना का विष लगा देता है। हुआ क्लियर पूतना? भगवान ने तो अपनी आंखें, एक मिनट, हाँ, अपनी आंखें भगवान ने बंद कर ली, पर पूतना फिर भगवान को उठा के प्यार कर रही है, पर उसके अंदर में कुटिलता है। पूतना ने लाला को गोद में बिठलाकर उसके मुंह में अपना विष से सना हुआ स्तन दे दिया। पूतना ने भगवान कृष्ण को गोद में उठा के स्तन में जो वो विष लगा के आई थी वो उसके मुंह में दे दिया। कन्हैया ने तो दूध पीना शुरू कर दिया और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना वेदना से भारी क्रदन करने लगी। भगवान भी दूध पी रहे हैं, पर ऐसे पी रहे हैं कि उनको वेदना हो रही है, दर्द वेदना, किंतु कन्हैया तो दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई। भगवान उसको इतना वेदना दिए, भगवान दूध पीते ही रहे, अंदर जमा करते रहे। सौंदर्य को देखकर, अभी इसका इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं, सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र लुब्ध हो गाता है और भान भूल जाता है। सभी व्रजवासी भी पूतना के बनाव श्रृंगार पर मोहित हो गए और उसको किसी ने रोका नहीं था। श्रीमद् शंकराचार्य ने शतश्लोकी में कहा है, श्रीमद् शंकराचार्य ने शतश्लोकी नामक ग्रंथ में कहा है, क्या कहा है? श्लोक है, श्लोक 7 श्लोक, उसमें कहा है लोग त्वचा की, अपनी चमड़ी की कितनी देखभाल करते हैं। एज के हिसाब से फर्क तो है, पर लीपा पोती कितनी करते हैं। तो लोग
चमड़ी की, त्वचा की, रूप श्रृंगार की तो बड़ी मीमांसा करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा तो करते ही नहीं है। चमड़ी को इतना सजाना संवारना, पर आत्मा को संवारते नहीं है। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है वह अगले जन्म में चमार बनता है। जो व्यक्ति चमड़ी का ज्यादा चिंतन करता है, पर कितना भी चिंतन करो, इस शरीर को देखो, कितना भी सजा करके शोकेस में भी रखो ना, पर इसमें जो चेंज है वो तो है ही है ना। कल जो शरीर था आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो भगवान ने बोला जो इसके पीछे फालतू चिंतन में लगा ही रहता है, इसका मतलब संवारे नहीं, वो बात नहीं है। फिर ज्ञान को, पर किसी का बस भाव ही ऐसा रहता है कि कैसे सजाऊं, कैसे करूं, कैसा कैसा खाना खाऊं तो ये चमके, कैसा कैसे लिपा पोती करूं। तो भगवान ने बोला जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन नहीं करना, हाँ चिंतन नहीं करे ना, हाँ चिंतन जो देखो हाँ उसी में लगे रहते देह हैं ना। का श्रृंगार, हाँ कई लोग हाँ उसका उसी में, चिंतन सारा दिन। हम कहीं एक तो वो प्रकृति नहीं में हुए ना। गए थे प्यारे, एक प्रकृति में हम ये गए थे। भजन नहीं है, तुझी सुइणी सुइणी देई मिठा वेंदे काचन में तीर न हाँ मगरूर, हाँ भजन है ना ये सिंधी। हाँ सही बात तो है। इतनी मगरूरी क्यों करे यौवन के, हाँ हाँ जवानी में हाँ क्यों हाँ, पर किसी मगरूरी किसी का करे। इतना होता है। एक प्रकृति में जाना हुआ था, तो उन प्रकृति में शाम को पार्टी थी, तो उस प्यारी एक जो थी उस परिवार की, तो हम देख रहे थे वो किचन में थी, भले हाथ से सेवा कर रही थी, एक लेप लगा के आई, फिर वो लेप सूखा, फिर दूसरा लेप, फिर वो सूखा, फिर वो पोंछ के तीसरा लेप, फिर वो सूखा तो केले का गूदा लगा के बैठ गई, फिर केले का गूदा सूखा तो दूसरे फ्रूट का गूदा, बराबर चमक रही थी शाम को, पर लग रहा था 4 घंटे तक ये लेप ही लगाती रही, और उसके बाद पार्टी में आधा घंटा गई, तो लग रहा था इसका ध्यान तो पूरा उधर ही है ना पूरा। तो ऐसा जिसका भाव रहता है बस वो दिन भर चमड़ी में ही, इसका मतलब ये नहीं है, पर किसी का ऐसा रहता ही है, एक लेप सूखा नहीं, ये खाऊं, इसको पहनाऊं, ऐसा करूं, तो भगवान बोलते हैं ये क्या बात है। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है वो अगले जन्म में चमार बनता है। सो शरीर के श्रृंगार में समय मत गवाओ, खाली समय खाली इसी में जाए नहीं। ठीक है, कल पढ़ेंगे, कल और क्लियर करेंगे, टाइम हो रहा है अभी, जल्दी जल्दी वतन बताओ। सब बात करो, और कुछ न कुछ, ना कि न मिंटन खाकर खा एक एक बात करो, एक एक। भजन आना, हाँ भजन आना कि न मिंटन खाकर खारी उम्र तू पाना खुशियां सा खारी उम्र। हाँ भाई 1 मिनटों के लिए इंसान गवा देता है। हाँ सही बात है। और आप भारती, अब दूसरों को बात करने दो। हाँ बोलिए सुनीता जी। बोलते हैं ना, हाँ नानी जी बोलो। हाँ बोलते हैं ना, अपने चमड़ी को इतना सजाते रहते हैं, जो बात बताई ये सही है ना। हाँ बाल सफेद हो जाते हैं तो काला कलर लगाते हैं, जैसे हम भाई अच्छे लगे जवानी। अब नहीं बाल ठीक का है, तो समय के हिसाब से जो भी है, पर उसी में हाँ हमारा मन लगा रहे, ये बात नहीं। हाँ, वो बोलते हैं ना, हाँ गुरु बोलते हैं उसमें मन नहीं लगाओ, हाँ भाई मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। तो हाँ इसके लिए जैसे है, अब उम्र के हिसाब से तो जैसा रहेंगे तो ऐसा ही रहेंगे ना। हाँ हाँ, पर अब दांत टूट जाते हैं तो दांत नकली लगाते हैं, अब ठीक वो है। असली तो है नहीं, तो दांत का भैया शोभा है, हाँ तो ठीक है। उससे सब भाई हाँ टेंशन नहीं लो, हाँ टेंशन नहीं लो।
जो है वो ही बस भगवान में लगाए रहो, हाँ हाँ, गुरु फालतू में समय लगाए नहीं रहो। करो, फालतू चिंतन। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। चिंतन है भाई गुरु का करो भाई, जैसा है चलता रहे भाई। हाँ हाँ, उम्र देखो उम्र सच के की, साथ तो वो ही चलता हाँ, रहेगा। सच की चमक अपनी है ना, बस हाँ, सच की चमक है बस ना हमारे में। हमारे गुरु की हाँ, चमक हो। हाँ, बोलो सुनीता जी। हाँ हाँ, सुनीता जी आप पूतना बोलो। है ना, मन ही पूतना है, सबसे बड़ा पूतना मन ही है। वो हाँ, कितने अलग पूतना अलग रूप मन। में आते हैं मन। हाँ, मन में विकार कितने रूप तो से हैं। हाँ, जैसे पूतना सज हाँ, वो के आई बाहर से तो, और अंदर में उसमें कितने कैसा था। अलग अलग श्रृंगार करके आता है मन। हाँ, मन कितने श्रृंगार करके आता है। हम्म, ठगी चालाकी कितने रूप में मन की है, देखो तो सही। हाँ, बोलिए सचदेवा जी आप। पूतना हाँ, बोलो। हाँ, सचदेवा जी आप कहते कुछ हैं ना, बोलेंगे। बोला पूतना जो कहते हैं ना होता विनाशकाले है और बुद्धि विपरीत। हाँ, विनाशाय तो विपरीत वही है। बुद्धि, वो बात तो वही अलग तो, है बेटा, वो थॉट अलग है। जब नहीं मतलब विनाश, यही आ गया ना कि हमने अपने ऊपर कितना हावी कर लेते हैं कि हाँ हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, इन चीजों के अच्छाई के हाँ, बारे में वही। बिल्कुल भी नहीं सोच हाँ, तो पाते। हावी नहीं होने दो, सच्ची बात है। हाँ। उन बातों में इतना हावी हो जाते हैं कि फिर दूसरा कुछ हम्म। सोच ही नहीं पाते हैं। मैं सुंदर दिखूं तो बस वो बात इतनी हावी हो गई कि बस, हाँ, दिन भर लेपी बैठी लगाते रहे बस, और कुछ करना ही नहीं है। चलो, हम्म। और प्यारा। और सुजाता। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम, बोलिए। हरिओम दीदी। हाँ, निमा दीदी चौ। हाँ, बोलिए निर्मला दीदी, हाँ हम बोलिए। नौ द्वारों मतलब बंद करेंगे तभी भूखना नहीं आएगी, नौ द्वारों को बंद कर देंगे हाँ तभी भूखना नहीं आएगी। हाँ, 9 द्वारों को जानने वाले बन के उसको बंद करेंगे। जानने वाले बनेंगे और एक भी काम आएगा या क्रोध आएगा तो चार आप ही खुद ही आएंगे, हाँ हाँ, पांच कर आ जाएंगे आ दूसरों को जाएंगे, लेकर। एक के तो पीछे हमको 4 लगेंगे। ये ध्यान रखना है, हम्म, किसी को हावी नहीं होने देना। हाँ, देखो अगर गलत भी एक है तो 4 गलत आएंगे, अगर एक ही सही को पकड़ोगे हाँ, ना तो 4 सही आएंगे। सही सरलता है, को सही पकड़ो तो बात है। सच, सच्चाई है, सरलता है, सत्य है, निष्ठा सरलता है। है, तो एक सच को पकड़े ना समानता फिर। है, हाँ, समानता। समानता हाँ, या प्रेम। प्रेम सत्य, हाँ, तो एक अच्छे को पकड़े ना हाँ, तो 4 अच्छाई आएंगी, पर एक बुराई को पकड़ेंगे तो 4 बुराई कैसे आ तो जाएंगी मालूम नहीं पड़ेगा। चार बुराइयां आते हैं। हाँ, सही सच्ची बात बात। है। और प्यारो। थैंक यू दीदी। हाँ, मुक्ता दीदी आप सुनाइए, और किसी को बोलना है प्यारो। हाँ कहाँ गई। दीदी। हाँ, सुजाता जी बोलिए। हाँ मतलब अभी जो बोला हाँ, वो बिल्कुल एक को पकड़ेंगे तो बाकी अपने आप आ जाते हैं, आ ये जाते बहुत ना, सही है। अनुभव है ना। हाँ है, हाँ अनुभव मैंने लिया हाँ है। हाँ हाँ मतलब शांति पकड़ेगा तो अपने आप संयम वगैरह हाँ, सब आ संयम जाता है। धीरज शांति। धीरज भगवान बोलते शांति हैं अगर सब आ। एक मिनट भी, एक हम्म। मिनट का भी समय दो ना, तो भी देखो कितने कर्मों से, क्रोध आया ना, हाँ एक मिनट उसको समय दो ना, तो भी वो हट, हाँ। पास अवे हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। पर हम्म। एक मिनट भी नहीं सोचते हैं तो देखो कुछ हाँ। भी बक दिए, कुछ भी कर दिए, कैसा हम्म। कर्म। हम्म। सच्ची नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। हाँ और ये भी अच्छा है कि आप जैसे बोले जैसा चिंतन करे वैसे रूप दिखे। हाँ हाँ, वैसा रूप मतलब दिखेगा ही। ये, हाँ मतलब जिसका हम चिंतन करें वो उसका रूप अपने सामने आ ही जाएगा। हाँ हाँ, मतलब सच्ची बात है। चमड़ी का आपने एग्जांपल दिया वो तो उसमें हम सौंदर्य पे लगे रहेगा तो वही थॉट चालू रहेगा ना वही थाट मतलब। रहेगा ना, बार बार मन उधर ही। अब किचन में उधर भी ही है तो बार बार जा रही थी, ऐसे लग रहा था क्या हाँ। है। तो हम ऐसे हम्म। इसमें थे तो ऐसे लग रहा था उसको बोल दूं तू जाके बैठ जा, किचन की सेवा हाँ। हो जाएगी। पर फिर हम्म। उसकी प्रकृति को देख के बोलना भी नहीं हो रहा था, हम बोले छोड़ो बाबा। हाँ तो बिल्कुल। ऐसे मन में ऐसे 2 बार बात आई कि उसको हाँ बोल दें हाँ। ऐसे, चाहे भले आप शांति से एक काम करो। बेस्ट। हम्म, हाँ पर ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतना भूत बन के फिर वो किचन में खाना भी हाँ बना रही है। अरे एक हाँ चित्त बैठना। पर बिल्कुल। फिर ठीक है, चलो। हाँ। उसके पीछे लगे रहते हैं ना, ऐसा ऐसा हाँ, भी रहता है। पीछे लगे रहते हैं। हम्म। चलो कोई बात नहीं, और प्यारो। और मुक्ता दीदी हरिओम।
हरिओम दीदी हाँ हरिओम। हरिओम, बोलिए कुछ आप। हाँ थोड़ा बिजी थी हाँ इसीलिए कोई बात मैंने। नहीं, चलो जहाँ भी थे आप सेवा में थे, हमको मालूम है। हाँ एक हाँ बार भगवान को कोई पकड़ेगा ना, उसको छोड़ ही नहीं सकता है। वो छोड़ देगा तो भगवान नहीं छोड़ेगा उसको। सही है ना। और प्यारों, किसी को बात करना है? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो हरिओम दीदी। हरिओम 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 दीदी। हरिओम। सबको सबको हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम।